बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपना काम जो है वो वक्त पर कर रहे होंगे। मैं मिस आलिया हमीद आज आपके साथ वही लेसन जो कल हाफ पढ़ाया था ओलंपिक्स, उसी को ही आज कंप्लीट करूँगी। मज़ीद जो लेसन रह गया था उसी की रीडिंग करके उसका वर्क आपको दूँगी। सही है, तो अपनी रीडिंग की तरफ चलते हैं। बुक पेज नंबर 63 ओपन कर लीजिए मेरे साथ और मेरे साथ साथ पढ़िएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक कल मैंने आपकी रीडिंग करवा दी थी पेज नंबर 63 तक। आज हम पढ़ेंगे ओलंपिक मशल। ओलंपिक मैंने बता दिया था खेलों को कहते हैं और मशल कहते हैं रोशनी देने वाला कोई चीज़ जो होती है जिससे रोशनी हो, वो उसे मशल कहते हैं। अगरचे ओलंपिक्स की तारीख सदियों पुरानी है, लेकिन ओलंपिक के मशल का सफ़र पहली मर्तबा सन 1928 में एम्स्टर्डम से बर्लिन में ओलंपिक्स मुकाबलों के मौके पर शुरू हुआ। शुरुआत में लकड़ी के सिरे पर कपड़ा लपेटकर इसे तेल में तर करके जलाया जाता था। इसके बाद से हर ओलंपिक्स में एक नई मशल डिज़ाइन की जाती है जो ओलंपिक्स का शोला यूनान में ओलंपिया के मकाम से इन खेलों के मेज़बान शहर तक ले जाती है। अभी मैंने आपको बताया कि मशल कहते हैं। बच्चों समझ में आया आपको कि मशल मैंने बताया था आपको कि रोशन करने वाला, रोशनी देने वाली चीज़ को मशल कहते हैं। सही है। ये एम्स्टर्डम यानी एक जगह का नाम है, जो एम्स्टर्डम उसका एक शहर है बर्लिन, वहाँ से ये शुरू हुआ था 1928 में। वहाँ से शुरू होते होते ये पहले लकड़ी के एक सिरे पर जो है कपड़ा लपेट कर उसको तर करके किसी भी चीज़ से, जैसे तेल से, मिट्टी का तेल या कोई भी तेल से उसको तर करके पहले इसको जलाई जाती थी। लेकिन अब बाकायदा इसकी मशल का एक डिज़ाइन तरतीब देकर अब ये उससे रोशन की जाती है। देखें आपको मैं दिखा देती हूँ। ये इस तरह की मशल तैयार की जाती है जो हर 4 साल के बाद इसको रोशन किया जाता है। जिस मुल्क में भी ये गेम्स खेले जाते हैं वहाँ पर पहले इसको रोशन किया जाता है, फिर खेल का आगाज़ किया जाता है। अब है ओलंपिक पोल। पोल कहते हैं किसी की कही हुई बात। समझ में आ गया ना, जो जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इरशादात होते हैं, लेकिन कौल किसी इंसान के किसकी कही हुई बात को कौल कहते हैं। मतलब वो है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, यानी तेज तर, बुलंद तर, मजबूत तर। ये अल्फाज बेरंगी को ब्रिल्टन ने ओलंपिक कौल के तौर पर इस्तेमाल किया। यानी जो इसके बानी थे बेरंगी को ब्रिल्टन, उन्होंने ये लफ्ज़ बोले थे ओलंपिक के बारे में। ठीक है। अब है ओलंपिक हल्फ। हल्फ कहते हैं किसी भी वादे को, अहद को या कसम को जो हम किसी से करते हैं, उसको हल्फ कहते हैं। ओलंपिक गेम्स की इब्तिदाई तकरीब में मेज़बान मुल्क का एक खिलाड़ी इन अल्फाज में हल्फ उठाता है। मैं ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले तमाम खिलाड़ियों की तरफ से अहद करता हूँ कि हम ओलंपिक खेलों के तमाम कवानीन को मलूज़ रखते हुए मुकम्मल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करेंगे और इन खेलों और अपनी टीमों का वक़ार बुलंद रखेंगे। तो बच्चों, हल्फ मैंने भी आपको बताया कि हल्फ किसको कहते हैं, वादा करना, अहद करना या कोई कसम उठाना। यानी इस जो गेम में जो है वो पूरी टीम की तरफ से एक जो कैप्टन होता है, उनका जो बड़ा लीडर होता है, वो पूरी टीम की तरफ से हल्फ लेता है कि मैं अपने ओलंपिक खेलों के तमाम कवानीन को मनूज़ खातिर, यानी अपने खातिर में अपने अंदर लेते हुए, अपने ऊपर लेते हुए मुकम्मल स्पोर्ट्समैन का मुजाहरा करूँगा, यानी जीतने का मुजाहरा करेंगे और इन खेलों और अपनी टीम का वक़ार जो है वो बुलंद रखेंगे। ये एक खिलाड़ी जो है वो जो टीम का कैप्टन होता है वो ये हल्फ लेता है। आगे है ओलंपिक अकीदा, यानी यकीन, ओलंपिक का यकीन दिलाना। ओलंपिक खेलों का असल मकसद जीतना नहीं बल्कि हिस्सा लेना है। इस तरह जैसे ज़िंदगी का मकसद हमेशा जीतना नहीं बल्कि जैद मुसलसल, यानी हमेशा बेहतर से बेहतरीन कोशिश करते रहना है। ज़रूरी और अहम बात फतह हासिल करना नहीं बल्कि बेहतरीन तरीक़े से मुकाबला है। तो बच्चों, अकीदा मतलब यकीन होता है कि उनका ये यकीन होता है कि हम ओलंपिक में जो हिस्सा ले रहे हैं उसका मकसद ज़रूरी नहीं है कि हम जीतें, बल्कि मकसद उनका ये होता है कि हम जितने भी खेल खेलें उसको बेहतरीन तरीके से खेलें और उसे अपना एक अच्छा वहाँ पर अपना मकाम जो है, अपना किरदार जो है वो अच्छा वहाँ पर छोड़ें। ज़रूरी नहीं कि हम फ़तह ही हासिल करें, ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ में जब हम कोई काम करें तो उसमें हम फ़तह ही हासिल करें, यानी हम जीतें। लेकिन असल मकसद जो है वो हमें बेहतरीन तरीके से उस काम को परफॉर्म करना है, बेहतरीन तरीके से अपना काम अंजाम देना है।
ज़रूरी नहीं कि हम जीतें उस काम में और आला और मकाम नंबर हासिल करें, अच्छे नंबर हासिल करें, लेकिन जितने भी नंबर हासिल करें हम उसे अपनी मेहनत से और अच्छे तरीके से और ईमानदारी से हासिल करें। असल जीत हमारी यही है। सही बच्चों, अभी मैंने आपको ये रीडिंग करवा दी पूरे लेसन की। अब मैं कोशिश कर रही हूँ आपको होमवर्क भी दे दूँ कुछ। पूरा लेसन आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और कुछ हाफ जो है मैंने कल दिया था, हाफ आज आपको पढ़ा दिया है, हाफ मैंने आज पढ़ा दिया। सही है, अब आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से लेसन को पढ़ना है, कंप्लीट लेसन को, और समझने की भी कोशिश करिएगा। घर में किसी को रीडिंग सुनाइएगा, इससे आपकी रीडिंग अच्छी होगी। रीडिंग कुछ बच्चों की बहुत ख़राब है जो पढ़ते हुए अटकते हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो घर में बार बार 2 लाइन या 3 लाइन या 4 लाइन ज़रूर पढ़ के सुनाएं अपने घर में। किसी बड़े को, अपनी टीचर को, अपनी बाजी को, भाई को, किसी को भी ज़रूर सुनाएं। इससे आपकी रीडिंग इम्प्रूव होगी और आप पढ़ना सीख जाएंगे बहुत अच्छा। वही 4 लाइन आप ऊपर किसी से लिखवा लें, वर्ड, डिफ़िकल्ट वर्ड जो है इस लेसन के ऊपर लिखवा कर उसी को बार बार लिखें। आपकी रीडिंग भी अच्छी हो जाएगी और आपकी राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी, आपको लिखना भी आ जाएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मैं बार बार क्लास में भी यही बात बोलती हूँ और आज आपको मैं यहाँ पर भी यही बात बोल रही हूँ। सही है, मुझे उम्मीद है मेरी बात पर ज़रूर अमल करेंगे और उसको समझने की भी कोशिश करेंगे। अब मैं आपको होमवर्क समझा देती हूँ, क्वेश्चन आंसर। तो प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको ये वर्ड्स मीनिंग और MCQs दिए थे जो आपने यकीनन कर लिए होंगे, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से किए होंगे। या आपको वर्ड्स मीनिंग जो थी, अल्फाज मायने जो थे कॉपी में करने थे, MCQs आपको बुक में ही करने थे। जब बुक आप चेक करने भेजेंगे तो मैं चेक कर लूँगी। अब आ जाते हैं पेज नंबर 65 पर। पेज नंबर 65 है, आप देखें यहाँ पर बे का इस्तेमाल किया है सब लफ्ज़ों के साथ। बे को अलीफ के साथ मिलाया है, बे को बे के साथ मिलाया है, बे को जीम के साथ मिलाया है, बे को दाल के साथ मिलाया है, बे को रे के साथ मिलाया है। इस तरह सब लफ्ज़ों के साथ बे को मिलाया है। इसमें लिखा हुआ है दुरुस्त बनावट का ख्याल रखते हुए खुशखत नकल कीजिए। नकल मतलब इसको नीचे सेम वैसे ही लिखना है आपको, बे को सबके साथ मिलाकर नीचे पेन से लिखना है। सही है, और फिर मैं आपकी चेक करूँगी ये। दूसरा है, सबक के दूसरे पैराग्राफ को खुशखत लिखिए और इमला की तैयारी कीजिए। अब इमला तो आप जब आएंगे तभी होगा, अभी ये सवाल को छोड़ दीजिए, ये वाला नहीं करना है। आ जाएँ, सवालों के जवाब अपनी कॉपी में लिखिए। पहला सवाल है, ओलंपिक झंडे के 5 दायरे किसकी नुमाइंदगी करते हैं? ये मैंने आपको कल भी समझाया था रीडिंग के दौरान। किसकी नुमाइंदगी करते हैं वो? 5 बड़े आज़मों की नुमाइंदगी करते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो आप पहले पूरा सवाल लिखेंगे, बिल्कुल सेम इस तरीके से। सवाल लिखने के बाद जब आप जवाब लिखेंगे तो इतना सा ज़रूर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, इतना आपको लाजमी लेना है। ओलंपिक झंडे के 5 दायरे, यहाँ तक लेने के बाद फिर पेज नंबर आ जाएंगे 63 पर। देखिए पेज नंबर 63 है, यहाँ इसकी फर्स्ट लाइन से आपको लेना है। पहले वहाँ तक सवाल से लेने के बाद फिर यहाँ से लेंगे 5 बर्रे आज़मों यानी यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका की नुमाइंदगी करते हैं। बस यहीं तक आप क्लोज कर लीजिएगा, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, ओलंपिक खेल के बानी का क्या नाम था? अब क्या आपको काट देना है, जैसे मैंने काटा कि सवाल पूरा लिखेंगे, क्या सवाल में ज़रूर लिखिएगा क्या नाम था, लेकिन जब जवाब लिखेंगे ओलंपिक खेल के बानी का नाम, क्या आपको हटाकर बीच में बानी का नाम तक लेने के बाद पेज नंबर 63 पर ही आएंगे। देखिए पेज नंबर 63 की फर्स्ट लाइन पर ही उनका नाम, जिन्होंने ये ओलंपिक्स खेल जो बनाया था, उनका नाम था बेरेन डी कोब्रीटन। यहाँ पर सिर्फ नाम लेना है, आखिर में था लिख देंगे बस। क्या था कि ओलंपिक खेल के बानी बेरेन डी कोब्रीटन उनका नाम था, बस आखिर में था लिख देंगे। यहाँ तक लिखने के बाद ये क्लोज कर दीजिएगा। नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए आखिर में था लिखा हुआ, ये था ज़रूर लिखिएगा। नंबर 3 है, ओलंपिक मशल का सफ़र पहली बार कब और कहाँ से शुरू हुआ? अब ये 2 सवाल पूछे हैं, कब हुआ और कहाँ से शुरू हुआ, तो ये भी इसका भी आंसर पेज नंबर 63 पर ही है। ठीक है, ओलंपिक मशल में आएंगे, ओलंपिक मशल से यहाँ से लेंगे। ओलंपिक मशल का सफ़र पहली मरतबा सन 1928 में एम्स्टर्डम से बर्लिन में ओलंपिक्स मुकाबलों के मौके पर शुरू हुआ। यहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है, इसको ख़त्म कर दीजिएगा 3 पर। अब आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 4 पर। नंबर 4 है, ओलंपिक शार, हल्फ और अकीदा क्या है? इसका भी आंसर 63 पर ही है। देखें ओलंपिक हल्फ और ओलंपिक अकीदा ये दोनों दिए हैं, ये दोनों आपको लेने हैं। हल्फ भी लेना हेडिंग डालकर, ओलंपिक हल्फ लिखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, फिर ओलंपिक अकीदा लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ये नंबर 4 क्लोज हो जाएगा आपका पूरा।
तो बच्चों ये 2 सवाल आप रहने दीजिएगा, 5 और 6 ये नहीं करने हैं, सिर्फ 1 2 3 4 ये 4 सवाल करने हैं। और नीचे देख लीजिए जुमले भी हैं। इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए जिनसे इनका मुज़क्कर या मुअन्नस होना वाज़ेह हो। मौका, बेहतरीन, तकरीब, सिलसिला, यादगार। सही, अभी इसको भी रहने दीजिए, ये मैं बाद में फिर समझाऊंगी। अभी आपको सिर्फ 4 सवाल करने हैं, 1 2 3 4। सही। क्लास 5 ये आपकी उर्दू की डायरी है। रीड जितना आज मैंने पढ़ा है ये आपको रीड करना है और इसका फिर होमवर्क आपको करना है क्वेश्चन आंसर। सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं है, वो ओलंपिक्स लेसन से आपको करने हैं। जब सॉरी मैंने आंसर की आपको 9 की बनाई है, ये आंसर की गाइड डाल दी है। सही। और ओलंपिक्स लेसन है, इसके आपको 1 to 4 क्वेश्चन आंसर करने हैं, 1 to 4। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा ओलंपिक्स लेसन। आप बहुत अच्छा सफाई से काम करिएगा और जब मंगवाया जाए आपसे वर्क तो वो भेज दीजिएगा। अब तब तक नेक्स्ट वर्क तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।